आपको दूल्हा बनना है। तो बाबा ने मना कर दिया, हम दूल्हा नहीं बनते, देवताओं को दबाव बनाओ। बाबा ने हामी भर्ती के बन जाएंगे। तो बाबा दूल्हा बन रहे हैं और श्रृंगार हो रहा है बाबा का। कैसा? नारद जी ने सगाई तय करवाई थी, नाव रद्द। जिनका कार्य रद्द नहीं उसे कहते हैं नाव रद्द। अपन नारद का दूसरा मतलब निकालते हैं। तो बाबा का श्रृंगार है, कैसा है? शशील लाट सुंदर श्री कंठ, शशील लाट सुंदर श्री कंठ, नैन तीने विपरीत भुजंगा, करल कंठी पूरी नर श्री गरल बनी जहर। बाबा के गले में जहर नाम पड़ा नीलकंठ। करल कंठी पूरी नर श्री उर्मनी हृदय नरशिर माला 108 मंडमाल है बाबा के गले में, वो सती जी के हैं। करल कंठी पूरी नर श्री माला, करल कंठी पूरी नर श्री माला, करल कंठी करल कंठी पूरी नर श्री अशिव रूप शिवी कृपा निरायण, ऐसे श्रृंगार है बाबा। बाबा दूल्हा बन गए, दूल्हे को सीधा बैठना चाहिए, नांदिया पे उल्टा बैठ गए बाबा, उल्टा विराजमान हो गए। सखिया ने कहा क्या दूल्हा देखा है ऐसा? बैठना का सतुना नहीं, मक्खियां भिरमिना रही है। बाबा अपने अलमस्त ध्यान में विराजमान है, दुल्हन की परवाह नहीं। सारी की सारी सखियां उपालंभो उल्हना दे रही है पार्वती की मैया मैना महारानी को। ऐसा क्या वर्ड ढूंढा है जिसको बैठने का सतुना नहीं? लेकिन बाबा अपने अलमस्त ध्यान में विराजमान है, तोरण द्वार की तरफ बरात जा रही है। तो बाबा ने को पूछा कि बाबा आप तो सीधा भी बैठना चाहिए, उल्टा विराजमान हो गए। बाबा ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि हमारी बारात में ब्रह्मा और विष्णु चल रहे हैं, हम उन्हें पीठ नहीं देते, हम उनके दर्शनों का लाभ लेते लेते चल रहे हैं। क्या बताए बाबा? तो सती अब पार्वती बन रही है, अपनी मैया से क्या कह रही है? हस्यो काई बरखेरे मारी मां और बनड़ो जादूगर, हस्यो काई बरखेरे मारी मां बनड़ो जादूगारो, जादूगारो ये बनड़ो जादूगारो ये बनड़ो कामण करो ये अशोकाई बरखे हरि मां बनड़ो जादूगारो ये। सप्तऋषि ने सलाह मिला जब नारद जी ने करी सगाई, सप्तऋषि ने सलाह मिलाई जब नारद जी ने करी सगाई। ब्रह्मा विष्णु
बने बराती ब्रह्मा विष्णु बने बराती भारी जान बनाई बनड़ो जादूगरी ओ बनड़ो जादूगरी अचबरी ये रूए मरी मैया बनड़ो जादूगरी ओ जादूगरी बनड़ो कामणगारी जादूगरी बनड़ो कामणगारी अचबरी ये रूए मरी मैया बनड़ो और काला गोरा भूरा जाके नाग करे फूंकारा। एक से एक उच्च वैरायटी के सर विराजमान है बाबा के गले में। एक ऊपर चढ़ रहा है, दूसरा नीचे उतर रहा है। काला 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 गोरा 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 जाके नाग करे फूंकारा। संग में जाके भूत बभरची संग में जाके भूत बभरची भैरू करे ललकार अशुकाई पर हेरे हनुमान बनड़ो जादूगरी। नारद जी दोनों प्रकार से निमंत्रण में हैं, बारात से भी है और मांडे से भी। घूमते घूमते मांडे में पहुंच जाते हैं नारद जी। मांडे में क्या कार्यक्रम हो रहा है? जीवने वाले तैयार हैं, जिमने वाले तैयार हैं, लेकिन समस्या आ रही है पत्तल लगाने की। क्यों? बाबा के बाराती अंग भंग हैं, खंडित हैं, बाबा के गण हैं। तो नारद जी ने पकड़ा, एक पत्तल लगाओ। नहीं, हमारा समस्या आएगा। क्या? कब पत्तल आगे लगाऊंगी पीछे लगाऊं? मुंह तो सामने, हाथ पीछे की तरफ है, क्योंकि बाबा के गण ऐसे हैं। नारद जी ने दूसरे को पकड़ा, क्या महाराज जो इससे ज्यादा समस्या मेरे पास में। क्या? किसके धड़ तो है लेकिन गर्दन तो है नहीं, कहां से जीवेगा? नारद जी ने तीसरे को पकड़ा कि महाराज दो से ज्यादा समस्या मेरे पास में है। क्या? तो पत्तल एक लगाऊं कि चार लगाऊं? आगे ब्रह्मा का आसन लगाओ तो चतुर्मुख ब्रह्मा। आगे बढ़े। बाबा की सास मैया मैना महारानी आरती उतारने के लिए आ रही है तोरण द्वार पे। ये हमारी परंपरा है, दूल्हे का आरती उतारा जाता है। आरती की थाली में कुछ डालना पड़ता है दूल्हे को। बाबा दिगंबर है, वस्त्री धारण नहीं कर रखे बाबा ने, तो क्या डालेंगे बाबा? बेचारा है, जटा में हाथ दिया, जहरीला बिच्छू को बच्चा पड़ा था, वो आरती में डाल दिया। और तो क्या डाले बाबा? सासु आरत्यो सजा के लाई, शिव जी ने बजा दी चुटकी। गले में शेषनाग जी विराजमान, इशारा किया कि तू कोई चमत्कार दिखाओ ना सासु मैया को, वरना ये क्या समझेगी अपन को। सासु आरत्यो सजा के नहीं, शिव जी ने बजा दी चुटकी। शेषनाग जी ने मारे फुकारा, शेषनाग जी ने मारो फुकारा। थाली जमी पे पटकी बनड़ा जादूगरी। अशोकाई पर जादूगरी।
के विवाह में सभी जातियां आई और जो जातियां आई वो बड़े धन्य बनाया। और कौन कौन भाग रहे हैं? एक सिर्फ नीचे चल रहा है, एक ऊपर चढ़ रहा है, डर के मारे भी भाग रहे हैं। कौन कौन आए थे बाबा के विवाह में? कलशो लेकर कुम्हार भाग्यो, तोरण लेकर खाती, फेरा मां से ब्राह्मण भाग्यो, फेरा मां से ब्राह्मण भाग्यो, भाग गया सभी नाती पलड़ो जग उस जमाने का ब्राह्मण होकर के बाबा को नहीं पहचान सका, बड़ी विडंबना है। आजकल के ब्राह्मण तो नहीं पहचान। कुछ क्वालिटी है ब्राह्मणों की, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, जाति आलोचना नहीं है कि पहले कैसे कैसे ब्राह्मण हुए। ये पहले प्रश्न है, फिर उसका उत्तर है। एक एक ब्राह्मण अदंडियों से दंड ले, एक एक ब्राह्मण वेदन पति भारी, एक एक ब्राह्मण उमरावन को काम करे, एक एक ब्राह्मण की वेश्या संगी यारी, एक एक ब्राह्मण मार मार क्षत्रिय दल दूर करे, एक एक ब्राह्मण भिखारी के भिखारी। ये प्रश्न था, इसका उत्तर है। रावण जैसे ब्राह्मण अदंडियों से दंड ले, सुखदेव जैसे ब्राह्मण वेदन पतिवारी। रावण ब्राह्मण था। सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना हुई उस समय भगवान राम ने अपने गुरुओं से पूछा कि महाराज जो तीनों लोगों में प्रकांड विद्वान ब्राह्मण कौन है? तो गुरु ने बताया कि रावण को बुलाया जाए कि क्या अनुष्ठान करवाना है, सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना करवाना। तो रावण आया पुस्तक विमान से, भगवान राम ने साष्टांग प्रणाम किया। तो रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण पूजनीय होते। ब्राह्मण मनुज न समझिए, गाय न समझिए ढोर, तुलसी वृक्ष न समझिए, तीनों ही नंद किशोर। ब्राह्मण था रावण। भगवान राम ने साष्टांग प्रणाम किया। रावण ने कहा बोली महाराज किस लिए याद किया? तो अनुष्ठान करवाना है। तो हो ही नहीं सकता। क्यों? आपकी भार्य मेरे पास में और बिना पत्नी के मांगलिक कार्य निषेध। रावण की मति भ्रष्ट हो गई। तो अनुष्ठान हो जाएगा, जानकी को लिवा लाऊंगा, लेकिन शर्त है मंजूर के नजर उठा के देखोगे नहीं जानकी की तरफ का मंजूर है। तो अनुष्ठान हुआ। अनुष्ठान हो या विवाह हो, संपूर्ण फिर ब्राह्मण की धोख लगाई जाती है। फिर भगवान राम ने संपूर्ण होते ही धोख लगाई। रावण भूल गया, मति भ्रष्ट हो गई, निकल गया मुख से। ये आशीर्वाद दिया तथास्तु। फिर उसको याद आ गया ये मैंने क्या आशीर्वाद दे दिया कि मुख से निकल गया। रावण जैसे ब्राह्मण अदंडियों से दंड ले, सुखदेव जैसे ब्राह्मण वेदन पतिवारी। भागवत कथाओं में प्रसंग आता है, राजा परीक्षित को श्राप लगा तेरी 7वें दिन मौत हो जाए। परीक्षित को नहीं, अपन सभी को वही श्राप है। हर आदमी 7वें दिन ही मरता है, कोई सा बार पकड़ लो 8वें दिन नहीं मरता। सुखदेव जैसे ब्राह्मण वेदन पतिवारी के, बीरबल जैसे ब्राह्मण उमरावन को काम के। बीरबल ब्राह्मण था, ज्योतिष विद्य था, बड़ा वाक चातुर्य था। उमरावन अकबर के दरबार में नौकरी करता था। बीरबल जैसे ब्राह्मण उमरावन को काम करे, सूर्य जैसे ब्राह्मण की चिंतामणि सुयारी। शास्त्रों में प्रमाण है सूरदास जी जन्मांतरी थे बाजमेन देवी। बचपन का नाम था बीलो मंगल। चिंतामणि नामक वैसे से लो लग गई। फिर सूर्य को भगवान का आत्मज्ञान हुआ कि दोष के साथ दृष्टि दोष, जो चिंतामणि से दोनों नेत्र फुड़वा लिए।
अच्छे अच्छे ग्रंथ की रचना की सूर सागर सूरावली। गांव के राजा को मालूम चला कि नव ब्राह्मण इसकी परीक्षा ली जाए। मंदिर के पुजारी जी को बोल दिया कि महाराज मूर्ति का कोई श्रृंगार नहीं होगा आज। ब्राह्मण को सामने बैठाओ, ये क्या पाखंड करता है, ये मूर्ति के बारे में क्या बताता है, देखिए अंधा ही है। तो सूर्य की परीक्षा की घड़ी थी। जैसे ही पर्दा हटा, सूर्य को मनी मन से आ गई, ठाकुर तेरी भी क्या है कि गरीबी, और क्या मुख से निकल गया, आज हरी दीकत नंगो में नंगा दिखत नंग नंगा, आज हरी दीकत नंगो में नंगा दिखत नंग नंगा, नहीं तन पर कछु पीत वसन, नहीं तन पर कछु झंगा, सूर्यदास में किस विधि निरेखो, सामने खड़ा है उजंगा, आज हरि दिखत जंग में नंगा दिखत नंगा में। सूर्य जैसे ब्राह्मण की चिंता मन सुयारी, परशुराम जैसे ब्राह्मण मार मार क्षत्रिय निधन दूर करे। जिस समय शंबर हुआ उस समय परशुराम जी को नहीं बोले, अचानक अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, ब्राह्मण थे। जनक ये पुत्री किसकी है, सामने जानकी आ गई, कमरज आप ही की है। जानकी के भाग्य में क्या लिखा है तुरंत बता दिया था। आजकल के ब्राह्मण पंचांग देख के नहीं बता सकते, ये फर्क। किसने इसके भाग्य पटल पर कश्यप सुत का वास लिखा, भगवान श्री राम। किसने इसके भ्रगुटी पटल पर लंकापति का विनाश लिखा। किसने इसके भाग्य पटल पर इसके पति को एक बार बन गए, इसे 2 बार वनवास लिखा। सुनो सुनो ए विदेह, सुनो सुनो दो पाया जनक, ध्यान रखना विचित्र कन्या बिगाड़ खाता कर देगी। सुनो सुनो ए विदेह, इसके जीवन में सभी सुखों का नाश लिखा। जानकी जी सुख नहीं पाई उम्र में, क्यों स्वयंवर किया था, द्रौपदी ने स्वयंवर किया था, जिंदगी में रोती रही। जो कन्या स्वयंवर का चुनाव करे, स्वयंवर, ये पहले कभी कभी होते थे, आजकल रोजाना होते हैं, नाम चेंज हो गया, लव मैरिज कर दिया कोर्ट मैरिज। ये स्वयंवरी हो रहे क्या है, बिगाड़ खाता होता है, वो बग गई वो बग गया, डिवोर्स होते हैं, बड़ा गलत रिजल्ट निकलता है। परशुराम जैसे ब्राह्मण मार मार क्षत्रिय दल दूर करे। सुदामा जैसे ब्राह्मण भिखारी के भिखारी है, बंडो जादूगर। जादूगारो ये बनिरो, जादूगारो ये बनिरो, छापा मारो ये शिवदास ने शिव जी की महिमा बड़े प्रेम से गाई। हीरा जैसी पार्वती ने, हीरा जैसी पार्वती ने जोगी संग परिणाई बनी। एक दृष्टांत आता है, आप सभी जानते हैं, सती कुंड में क्यों कूदी। एक समय अनुष्ठान चल रहा था, सभी देवता विराजमान थे। बाबा के ससुर दक्ष प्रजापति अनुष्ठान में आ गया।
सभी देवताओं ने नमस्कार किया, बाबा ने नहीं किया। बाबा के नेत्र बंद थे, अलमस्त ध्यान में थे। बाबा के ससुर क्रोधी स्वभाव के थे, चिढ़ गए कि मेरा दामाद और मुझे नमस्कार नहीं, आने दो कोई मौका। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति के बड़ा भारी अनुष्ठान हुआ, सभी देवताओं को बुलाया, बाबा को नहीं बुलाया। तो जिस दिन जाना था उस दिन सती ज्यादा सेवा कर रही थी। बाबा अंतर्यामी समझ गए कोई चक्कर है, ये जाएगी आज। तो पार्वती ने कहा सती ने कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, नहीं चलोगे? कि देवी हम बिना निमंत्रण नहीं जाते, आप जा सकते हैं। बाबा जानते थे ये जाएगी, वापस नहीं है। कि जाओ देवी, अपने गहने कपड़े भी ले जाओ, जाओ। सती जिद करके चली गई। माँ ने जरूर कहा बेटी आगे, लेकिन पिता ने तो बात ही नहीं की। क्रोधी स्वभाव बदले की मांगी। सती आगे बढ़ी, सभी देवताओं के आसन लगे हुए थे, बाबा का आसन नहीं था। सती क्रुद्ध होकर कुंड में कूद गई। ये दृष्टांत था। दूसरा दृष्टांत फिर आता है। त्रेता युग के चौथे चरण में रामावतार हुआ। भगवान राम ने मनुष्य लीला की, सीता हरण जंगल में। हाय सीता, हाय सीता। बाबा कैलाशपुर तो विराजमान है, पार्वती विराजमान है। पार्वती ने कहा बाबा ये काय के राम है, इनकी भार्या तो हो गई, हाय सीता, हाय सीता। कि देवी आपने समझती है मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो बाबा से छुप करके और सीता का रूप धारण कर लिया पार्वती ने, और राम के सामने जंगल में खड़ी हो गई। ओहो राम तो खुद अंतर्यामी, ओहो माता जी बाबा को कहा बोलिए। वापस दौड़ी कैलाश पे। बाबा ने मना कर दिया, राम हमारे गुरु हैं, आप हमारी गुरु माता हो गई। बामांग में विराजमान है, सती सामने बैठो। इसलिए सती कुंड में कूदी थी। हीरा जैसी पार्वती ने जोगी जादूगारो हो ये बलिड़ो, जादूगारो ये बनिड़ो, कमलगारो अशोकाई ये बलिड़ो जादूगारो। तीन विश्वाहारे जब पंचन की बात हारी, पांच विश्वाहारे पर नारी के निहारे थे। 12 विश्वाहारे बाह दे के दगो कीनो, 17 विश्वाहारे किसी जीव के सताए थे। 19 विश्वाहारे जब कन्याओं को धान खायो, 20 विश्वाहारे शिव नाम के विसारे। 1 बीघा में 3 विश्वा, 5 आदमी कहे बात नहीं माने, हार हो गई इसकी। 5 विश्वाहारे पर नारी के निहारे थे, शास्त्र अनुमति नहीं देते, पर नारी को दृष्टि महादोष। 12 विश्वाहारे बाहों देखे दगो कीनो, पहले किसी चीज की हाँ पकड़ ले, ऐन वक्त पे मना कर दे, बड़ा दोष है। 17 विश्वाहारे किसी जीव के सताए थे। 19 विश्वाहारे कन्याओं को दान खायो। हमारे शास्त्र में दृष्टांत आता है कि माता पिता अपनी पुत्री को जिंदगी भर क्यों देते हैं, इसका क्या रहस्य है? तो पिता द्वारा पुत्री कन्यादान हो गई। कन्यादान, दान में दी कन्या वापस घर में आ रही है। 10 दिन 20 दिन महीने 20 दिन घर में रुकती है, अपने पियर में वस्त्रों को छूती है, बिस्तरों को छूती है, रुकती है। दोष के निवारण हेतु माता पिता अपनी श्रद्धा से जिंदगी भर देते हैं, इसलिए अपनी पुत्री को दिया जाता है। ये दृष्टांत है। आजकल समय बदल गया। अगर पीसाला घर में चल गई बाई और डंकी साड़ी पैर घरे आ गई तो लोग नहीं समझे, थारी आप महंगी साड़ी दे, मैं पैर जाऊं बाजार में क्या के लगूं, बड़ा दोष लगता है। जादूगारो ये बनिड़ो, जादूगारो ये बनिड़ो, कमलगारो ये अशोकाई।
शिवा